क्या आप भी अंग्रेज़ी के शब्द देखकर रुक जाते हैं? क्या स्पेलिंग कुछ और होती है और उच्चारण कुछ और? क्या बार-बार याद करने के बाद भी नए शब्द पढ़ने में परेशानी होती है? तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको ऐसे आसान स्पेलिंग रूल्स और वाउल पेयर रूल्स यानी कि इनका पैटर्न वहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। इससे आप इंग्लिश वर्ड्स को आसानी से पढ़ लेंगे जहाँ पर आपको रुकावट होती है। यह सिर्फ एक लेसन नहीं बल्कि सही तरीके से इंग्लिश रीडिंग सीखने की शुरुआत है। तो आइए आज के वाउल पेयर रूल को आसान भाषा और ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो जो वाउल पेयर रहते हैं ना, उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। उनके सारे उच्चारण यहाँ पर सीखेंगे स्पेलिंग के साथ। ये पैटर्न यहाँ पर मैं बताऊँगी स्वर जोड़ियों का। एक एक करके देखेंगे तो देखिए सबसे पहले ए आई रहता है, मुख्य है इसलिए शुरुआत में है। ए आई को ए पढ़ते हैं, जैसे लेटर ए रहता है ना वैसे कि वैसे इसको ए आई दोनों साथ में, और दोनों ही स्वर है और जोड़ा है यानी कि वाउल पेयर है, दोनों एक साथ मिलकर आ रहे हैं लेकिन इनका उच्चारण क्या हो रहा है, ए। अब ये जो रहेंगे ना ए आई, ये दो नियम देखे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में होंगे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में। तो यहाँ पर देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही है और यहाँ पर सभी के बीच में ए आई है और क्या पढ़ना है, ए। तो यहाँ रेन, अब ए का मतलब शॉर्ट नहीं पढ़ना है, लॉन्ग उच्चारण, रेन नहीं बोलना है, रेन। यहाँ पर देखिए ट्रेन, ट्रेन, पेंट और मेल। टी आर जो है ना, इस टी आर को ट्र पढ़े, जब भी आपको कहीं टी आर दिख जाए तो उसको ट्र पढ़ देना है। रेन, ट्रेन, पेंट, मेल, उच्चारण ज़रूर देखें। अब अगला जो है ए वाई हमारा वाउल पेयर है, इसको भी सेम जैसे ए आई को भी ए पढ़ते हैं ना, वैसे ही ए वाई को ए पढ़ना है, ए वाई को ए। और ये लास्ट में आता है शब्दों के, यानी कि स्पेलिंग रहेगी ना उसके लास्ट में यहाँ पर बना रहेगा, लिखा रहेगा ये ए वाई। जैसे इन एग्जाम्पल के सहायता से सीखें, लास्ट में है ए वाई, इसको ए पढ़ना है, ए ए। जैसे डे, प्ले, और जब ये प्ले है ना इसमें जो ये पी एल है, जब भी साथ में दिखेगा ये साथ में ही दिखेगा पी एल, इसको पल नहीं पढ़ना है, प्ल पढ़ना है। और जब भी एस टी दिखे इसको स और इसको ट ऐसे नहीं, स्ट पढ़ना है। डे, प्ले, स्टे, ऐसे करके इनका उच्चारण करना है। मे। फिर आगे हमारा ये है ई ए। ई ए जो है ना, ये जो लेटर ई रहता है ना, वाउल है ये भी, और ये डबल ई रहता है, जैसे इसको डबल ई को भी ई पढ़ते हैं, ये सिंगल ई को भी ई पढ़ते हैं, और ये स्वर जोड़ा जो है ना ई और ए, इसको भी ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, ई ए को ई। ये इसकी मुख्य ध्वनि है ई ए की, बड़ी ई की जैसे इसको पढ़ा जाता है। जैसे टीम, सी, रीड और क्लीन। क्लीन में ये जो सी और एल है ना, इसको कला नहीं पढ़ना है, क्ल पढ़ना है, क्ल। ये जो सी है ना वो आधा क साउंड दे रहा है, आधे क जैसा इसको पढ़ना है, इसका जो साउंड है वो आधा क। टीम, सी, रीड, क्लीन। तो ई ए का उच्चारण यहाँ पर आपने इस स्वर जोड़े का क्या उच्चारण सीखा कि इसका उच्चारण होता है बड़ी ई की जैसे ये साउंड देता है। वापस से ई ए है, ई ए है। अब इसको यहाँ पर क्या पढ़ना है, ए साउंड आएगा। अब ये लिखा तो ए है लेकिन आपकी सुविधा के लिए, वैसे अगर लिखना चाहें और प्रॉपर तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ए। कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण ए होता है, ए। जैसे कि यहाँ देखिए हेड, ए वाला साउंड आता है, हेड। अब इसको हीड, ब्रीड ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो जो मुख्य उच्चारण है ई ए का वो है बड़ी ई की जैसे इसका साउंड। दूसरा ए, यहाँ पर इन स्पेलिंग को याद रख ले, यहाँ पर ए साउंड रहता है, जैसे हेड, ब्रेड, रेडी, हैवी, ऐसे। अब यहाँ पर जब भी बी आर दिखे ना, बर नहीं पढ़ना है, ब्र पढ़ना है, ब्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ब्र। हेड, ब्रेड, रेडी, हैवी, ई ए उच्चारण इन स्पेलिंग्स में।
अगली हमारी स्वर जोड़ी है डबल ई। डबल ई को जैसे ई ए को पढ़ते हैं वैसे ही ई ए का उच्चारण और भी बताया है, लेकिन बड़ी की जैसे भी तो पढ़ते हैं, और यहाँ डबल ई को भी बड़ी की जैसे पढ़ना है और इसका उच्चारण यही है। जैसे यहाँ पर है सभी में बड़ी ई यानी कि डबल ई। ट्री, ग्रीन, मीट, फील, ये ट्री में टी आ रहा है, इसको टरा नहीं पढ़ना, ट्र पढ़ना है। तो ये ट्री में भी हो सकता है, ट्राई में भी हो सकता है, ट्रैप में भी होता है, तो वो टी आर रहता है, ट्र साउंड देता है ना वो। अब नंबर 6 पर यहाँ पर देखिए ये है आई ई, इसको भी बड़ी ई की जैसे पढ़ना। ई ए को भी हमने बड़ी ई की जैसे पढ़ा, डबल ई को भी हमने बड़ी ई की जैसे पढ़ा, और आई ई का उच्चारण भी बड़ी की जैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इन स्पेलिंग्स में ये आई ई यहाँ पर है सभी में, तो ई पढ़ना है इसको, ई। फील्ड, पीस, चीफ, ब्रीफ। अब यहाँ पर एक और चीज़, जैसे लास्ट में ये जो सी ई है ना, इसका साउंड स होगा, इसको सी ई को सी नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में स रहेगा। और जब सी एच साथ में रहेगा तो इसको च पढ़ना है, च। और बी आर साथ में रहेगा तो बर नहीं, ब्र पढ़ना है, ब्र। ऐसे ही आई ई है, अभी देखा कि आई ई का उच्चारण बड़ी की जैसे है। अब यहाँ पर आई ई का उच्चारण आई है, आई है। 3 लेटर्स की स्पेलिंग्स जो रहती है अक्सर, और लास्ट में उनमें आई ई आता है, जैसे ये आ रहा है तब हम इसको पी टी डी नहीं पढ़ेंगे, यानी ई नहीं पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। जैसे पाई टाई डाई, पाई टाई डाई, ऐसे पढ़ना होगा। और ये है लाई, लाई। यहाँ है ओ ए, ओ ए इसको ओ पढ़ना, ओ लेटर को भी हम ओ पढ़ते हैं और ओ ए को भी, ये तो स्वर जोड़ा है ना, तो इसको भी हम ओ पढ़ेंगे। ज़्यादातर कठिनाई मुश्किल कहाँ आती है, वाउल लेटर्स को पढ़ने में। वाउल लेटर सिंगल पढ़ो या फिर डबल पढ़ो, पेयर वाला जोड़ा पढ़ो, तो उनका एक बार आपको उच्चारण छांट लेना है, पढ़ लेना है। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो प्रैक्टिस होती है, उसको बार बार करना है। 1-2 बार कर लेते हैं तो आपको साउंड क्लियर हो जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उलझन में नहीं रहना है, और हमेशा ये सोचना नहीं है कि इस वाउल पेयर को हम क्या पढ़ेंगे। तो कंप्लीट देखें और सीख कर जाएं। फिर यहाँ देखें ओ ए, ओ ए इसको ओ पढ़ना है, ओ ये वाला लेटर। जैसे बोट, रोड, कोट, गोट पढ़ा, ओ ए को ओ, बीच में आएगा ये अक्सर ज़्यादातर स्पेलिंग्स के। ओ ई इसको भी ओ पढ़ना है। अच्छा, ओ ए को भी ओ पढ़ा और ओ ई को भी ओ पढ़ा। ये जो ओ ई रहेगा ये 3-3 लेटर्स वाली, यानी 3 लेटर इसको मिला के हो जाएगा, ओ ई को मिला के। ऐसे छोटी छोटी स्पेलिंग्स में ये आएगा, और यही वो स्पेलिंग्स है सारी जहाँ पर ज़्यादातर देखिए ये टो, फो, हो, डो इन्हीं में पढ़ा जाता है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ओ ए ज़्यादा कई सारी स्पेलिंग्स में आ जाता है। अगर आपको बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स नहीं पढ़नी आती तो वो भी, वहाँ पर भी मैंने पैटर्न बताया कि बड़ी स्पेलिंग्स को कैसे पढ़ें और कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे अभ्यास करें। यहाँ पर है डबल ओ, ऊ पढ़ना है। डबल ओ को क्या पढ़ना है, ऊ। तो कभी इसको जो है ऊ पढ़ा जाता है और कभी छोटा ऊ पढ़ा जाता है। 2 उच्चारण है, 2 साउंड है इसके। जैसे यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला है, मून, फूड, स्कूल, रूम। यहाँ पर सभी में डबल ओ को बड़े ऊ के जैसे पढ़ रहे हैं। अब ये जो नीचे वाले स्पेलिंग्स है, यहाँ पर डबल ओ को हम छोटा ऊ जैसे रहता है ना, उसका साउंड रहता है वैसे। जैसे बुक, लुक, कुक, फुट। तो यहाँ पर छोटा साउंड यानी छोटे ऊ वाला साउंड उच्चारण। जितने भी ये वाउल लेटर्स रहते हैं ये मात्रा जैसे ही इनका उच्चारण होता है, चाहे वो पेयर में आए चाहे सिंगल में आए। जैसे कि हिंदी के स्वर हमारे व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लगकर आते हैं, वैसे ही इनकी जो ध्वनि रहती है वाउल लेटर्स की, स्वरों की, वो मात्रा के रूप में निकल कर आती है इंग्लिश के अक्षरों के साथ, कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ। ओ यू इसको आऊ पढ़ना है, ओ यू को आऊ। आ और ऊ क्या है, स्वर ही तो है, तो बस ये आओ वाली आवाज़ निकालनी है ओ यू के लिए। जैसे कि यहाँ हो गया हाउस, हाउस, लास्ट में एस सी है ना, इसको स पढ़ना है, एस और ई को। देखिए यहाँ पर भी स पढ़ना है एस ई को, तो माउस, साउंड, काउंट, ये ओ यू का साउंड क्या आवाज़ निकालनी है, आओ।
आऊ, आवाज़ ही तो निकालनी है, आवाज़ सही निकालेंगे, उच्चारण सही करेंगे, स्पेलिंग भी सही लिख पाएंगे। फिर से आऊ आ गया, अभी तो आऊ हमने इसका साउंड निकाला, अब यहाँ पर ओ यू की ध्वनि निकालनी है। ओ लेटर ओ रहता है ना वाउ लेटर, वो ओ, जैसे सोल, डो, दो, शोल्डर, तो यहाँ पर देखिए सभी में ओ यू है, ओ पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर ख्याल रखना है, जो जी एच रहता है ना, ये साइलेंट होता है, इसको नहीं पढ़ते हैं, इसका उच्चारण साइलेंट है यहाँ पर इस डो में। कई बार जो रहता है जी एच को फ भी पढ़ते हैं, यानी ये जो एफ रहता है ना, इसका साउंड फ है तो फ भी पढ़ते हैं। ये देखिए दो में भी जी एच नहीं पढ़ना है, साइलेंट है, नहीं पढ़ना है। और ये शोल्डर जो है ना, ये जो एस एच है, इसको श पढ़ना है, श साथ में पढ़ना है, श। फिर है ओ यू, इसको ऊ पढ़ना है, ऊ वाला छोटा ऊ लिखा है तो यही वाला पढ़ना है, जैसे इन्हीं स्पेलिंग्स में कुड, वुड, यहाँ शुड, तो यहाँ पर ऊ पढ़ा, यहाँ पर ऊ पढ़ा, इससे पहले देखिए ओ यू को ओ पढ़ा, और यहाँ पर हमने आऊ पढ़ा, तो तीन तरह की ध्वनियाँ यहाँ पर ओ यू ने निकाल दी। यहाँ पर है कजिन, कजिन में आपको अलग से ध्यान रखना है, ये जो ओ यू है ना, ये अ पढ़ा जा रहा है। कजिन में आपको ओ यू की ध्वनि अ निकालनी है। कजिन, चचेरे, ममेरे, भाई बहन जो होते हैं कजिन। ओ डब्लू, ओ पढ़ना है। अच्छा, ओ यू को भी ओ पढ़ा, ओ डब्लू को भी ओ पढ़ा, हाँ पढ़ना है, ध्वनि ध्यान रखनी है, साउंड ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक स्पेलिंग में यही तो कन्फ्यूज़न रहता है। यहाँ स्नो, ग्रो, थ्रो, यहाँ येल्लो। और यहाँ पर बस थोड़ी सी ट्रिक है कि ओ डब्लू जब ओ ध्वनि देता है ना, तो यहाँ पर ये अक्सर लास्ट में आता है स्पेलिंग के। ये टी एच आर है ना, इसको त्र पढ़ना है, जी आर को ग्र पढ़ना है, एस एन को स्न पढ़ना है, ये ज़रूर ख्याल रखें। फिर है ओ डब्लू, वापस से इसको आऊ पढ़ना, ओ यू को भी आऊ पढ़ा और ओ डब्लू को भी आऊ, और ये भी अक्सर लास्ट में ही आएगा स्पेलिंग्स के लास्ट में। फिर भी ख्याल रखना, बीच में भी जैसे आ रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ध्वनियाँ आपको ध्यान पड़ गई है, साउंड इसका ध्यान पड़ गया है, तो फिर क्या है, देखिए काऊ, नाउ, टाउन, ब्राउन, बी आर जो है ना, इसको ब्र पढ़ना है, ब्र। क्या पढ़ेंगे बी आर को, ब्र। एक बार फिर से देखिए काऊ, नाउ, टाउन, ब्राउन। आगे हम देखेंगे ओ आई, ओ आई को क्या पढ़ेंगे, ऑय या ऑय, ऑय ऐसी ध्वनि निकलेगी, ऑय या ऑय। कॉइन, पॉइंट, जॉइन, वॉइस, तो सभी में ऑय है, ओ आई, ठीक है। और लास्ट में देखिए सी ई रहेगा ना, इसको स पढ़ते हैं, मैंने बताया। अब यहाँ पर वापस से देखिए ओ वाई है, जैसे ओ आई को ऑय पढ़ा, ऑय या ऑय पढ़ा, वैसे ओ वाई को ऑय पढ़ना है। भाई बॉय में आता है ना ओ वाई, तो ये तो ख्याल रखना है कि आपको जो बॉय की स्पेलिंग लिखनी है तो ऑय के लिए हमको ओ वाई लिखना है। ये तो प्रैक्टिस से हो रहा है ना, इस वीडियो को आप देख रहे हैं लास्ट तक तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपको जो प्रैक्टिस का जितनी भी प्रैक्टिस की स्पेलिंग्स है वो भी मिल जाएगी। अब ये अंत में आता है, अक्सर अंत में ये ओ वाई जो है लास्ट में आता है जब ऑय साउंड देता है, और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ओ आई जो है ऑय साउंड रहता है, अक्सर बीच में आता है। ये फ़र्क है इन दोनों में, ये अंतर है। ओ वाई स्पेलिंग के लास्ट में आएगा, ऑय साउंड देगा, ओ आई स्पेलिंग के बीच में आएगा, कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा और ये ऑय साउंड देगा। अब 19 पे इनको पढ़ा, बॉय, टॉय, जॉय, इंजॉय। फिर देखिए बॉय, टॉय, जॉय, इंजॉय। ए यू, ओ पढ़ना है, ए यू को ओ पढ़ना है, जैसे ऑथर, ऑथर, क्या पढ़ेंगे, ऑथर। फिर यहाँ है ऑगस्ट, ऑगस्ट, ऑज, पॉज, कॉज, पॉज, यहाँ पर ए यू बीच में है, यहाँ पर देखिए ऑगस्ट और ऑथर में अभी देखा शुरू में, तो देखा शुरू में भी आ रहा है ओ ए यू, ओ का साउंड दे रहा है और बीच में भी आ रहा है, ठीक है। अब जो ए डब्ल्यू है ये भी ओ की ध्वनि देता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी ना वहाँ पर ओ की ध्वनि के लिए ए यू आता है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। और छोटी छोटी स्पेलिंग्स में ओ की ध्वनि ए डब्ल्यू देता है, ओ का साउंड, सॉ, ड्रॉ, लॉ, स्ट्रॉ, ऐसे डी आर, ड्रॉ, एस टी आर, स्ट्रॉ, ऐसे पढ़ना है साथ में, सॉ, ड्रॉ, लॉ, स्ट्रॉ। ई डब्ल्यू, इसको यू, यू पढ़ेंगे, यू होता है ना ऐसा वाला, ये यू,
और वैसे भी अगर हिंदी में लेंगे तो ये यू। ई डब्ल्यू, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में ई डब्ल्यू स्पेलिंग के अक्सर लास्ट में आता है शब्द के ई डब्ल्यू, इसको पढ़ना है यू। न्यू, फ्यू, व्यू, च्यू, यू पढ़ा ना, च्यू। अब है यहाँ पर यू ई, इसको ऊ पढ़ना है। अच्छा, इसको ऊ पढ़ना है, ऊ ऊ। जैसे ब्लू, अब वो भी लास्ट में आया था, ठीक है, यू पढ़ा था। जैसे न्यू, फ्यू, व्यू, च्यू में ई डब्ल्यू को हमने लास्ट में यू पर यहाँ पर पढ़ा, लास्ट में यू, और इसको ऊ पढ़ना है, ऊ, यू ई को ऊ। जैसे ब्लू, ट्रू, ग्लू, क्लू, और ये भी लास्ट में है, ये भी स्पेलिंग के लास्ट में है। टी आर, अब यहाँ पर लिख ले, बी एल को ब्ल पढ़ना है, बल नहीं पढ़ना। टी आर को टर नहीं, ट्र पढ़ना है। जी एल को गल नहीं, ग्ल पढ़ना है। सी एल को क्ल नहीं, कल नहीं, क्ल क्ल पढ़ना है। फिर से देखिए, ब्लू, ट्रू, ग्लू, क्लू, तो सभी में ऊ की मात्रा वाला उच्चारण आ रहा है ना, ऊ ऊ ऊ ऐसा। ई आई, इसको ई पढ़ना है। जैसे हमने डबल ई को पढ़ा, ई को पढ़ा, आई ई को पढ़ा, ई आई को भी ई पढ़ते हैं, ई आई को भी। तो जैसे ही बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में रिसीव, सीलिंग, कंसीव, डिसीव, मैं तो फटाफट पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने पहले से प्रैक्टिस की है, मैंने बार बार इन शब्दों को, इन वर्ड्स को देखा है। आपने एक ही बार देखी है तो आप ऐसे सोचेंगे कि री, फिर री पढ़ेंगे, फिर सी पढ़ेंगे, फिर इसको आई वी को आई पढ़ देंगे, ऐसा कुछ। तो रिसीव है ये, रिसीव, ठीक है। और ये सीलिंग है, सीलिंग। कंसीव है, कंसीव। और यहाँ पर डिसीव है, डिसीव। बड़ी स्पेलिंग है, तोड़ के पढ़ना है, कन फिर सीव, डी फिर सीव, देखिए सीव। ऐसे पैटर्न भी याद रख सकते हैं हम। एक और कि यहाँ पर ई आई को, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, ए पढ़ा है, ठीक है। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी, वहाँ पर ई आई को बड़ी की जैसे पढ़ना है। और कुछ जो बहुत कम इस्तेमाल होती है ये वाली, वहाँ पर ए पढ़ना है। जैसे वेन, वेन ये ज़्यादा होती है, वेन। बाकी कम होती है, जैसे कि रेन, यहाँ पर है बेज, और रेनडियर, रेनडियर बहुत कम होती है ये स्पेलिंग्स। और ज़्यादा जो है ये वाली होती है, रिसीव, सीलिंग, कंसीव, डिसीव, यानी जहाँ पर ई आई को हम बड़ी की जैसे पढ़ रहे हैं। बस एक वेन वाली स्पेलिंग, जो हमारी नसें होती है शरीर में, उनको वेन कहते हैं, ये याद रखना है। ई वाई को ए पढ़ना है। ए वाई को भी हमने याद है ना, ए वाई पेयर है, उसको भी हमने ए पढ़ा था, ई वाई को भी ए पढ़ना है, लास्ट में आता है ये भी। और वो भी जैसे डी ए वाई आता है ना, डे, तो वो भी लास्ट में। जैसे दे, ग्रे, ओबे, सर्वे, मैंने फटाफट पढ़ा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये स्पेलिंग्स पढ़ी हुई है, कई बार रिपीट होती गई। तो ऐसे आप रिपीट करते रहेंगे तो आप भी ऐसे ही पढ़ देंगे। फिर देखिए, दे, ग्रे, ओबे, सर्वे, जी आर, ग्र, जी आर, ग्र। यू आई, यू आई को ऊ पढ़ना है, ऊ ऊ। और यही वो स्पेलिंग है जो इस्तेमाल होती है, यहाँ पर हम यू आई को ऊ पढ़ते हैं। जैसे फ्रूट में यू आई है, जूस में यू आई है, सूट में यू आई है, और क्रूज़ में यू आई है। सभी में यू आई को ऊ पढ़ा जा रहा है। क्रूज़ जो है ना, इसमें सी आर को क्र पढ़ना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एफ आर को फ्र पढ़ना है, जो फ्रूट में है ना एफ आर साथ में, उसको फ्र पढ़ना है। फ्रूट, जूस, सूट, क्रूज़। ई ओ के इतने उच्चारण हैं, बहुत कम स्पेलिंग्स रहती है, साथ ही में लिख दी ई ए यू। स्पेलिंग्स देख ले तो समझ में आ जाएगी। देखिए, पीपल में ई ओ है, इसमें ई पढ़ा है, ये अलग से याद रख ले, पीपल में ई ओ, ई पढ़ा है। लेपर्ड में ई ओ है, अलग से याद रख ले, ए करके पढ़ा है, ले, ए की जो ये मात्रा आ रही है, लेपर्ड, लेपर्ड। अब इसको लेपर्ड ऐसा नहीं बोलेंगे, लेपर्ड। उच्चारण भी तो देखना है ना, कई बार हिंदी में लिखा जाता है तो करेक्ट उच्चारण नहीं आता है। जैसे इसको ऐसे पढ़ेंगे, लेपर्ड है, लेपर्ड नहीं, लेपर्ड, लेपर्ड, ये उच्चारण। इंग्लिश का थोड़ा अलग उच्चारण होगा, हिंदी आपकी मदद के लिए है। थियोरम में देखिए ई ओ आ रहा है। जियोमेट्री, ज्योमेट्री, यहाँ जियोमेट्री ऐसे पढ़ ले, यहाँ पर भी ई ओ मान ली, जियोमेट्री। अब इसको ज्योमेट्री ऐसे बोल देते हैं ना अक्सर हम, ज्योमेट्री। बस ये स्पेलिंग्स याद करें, पीपल, लेपर्ड, थ्योरम, ज्योमेट्री, इनमें सभी में जो कहीं पर ई हो रहा है, पीपल में ऐसे आप देख लेना इसको कि जो कैसे कैसे हो रहा है। लेपर्ड में ए हो रहा है, यहाँ दोनों में ई ओ करके ई ओ का उच्चारण हो रहा अलग अलग है, तो एक तो इसका है नहीं उच्चारण। फिर ई यू का है यू, अच्छा ई यू का यू है, जैसे यहाँ पर ई यू है, इसको यू पढ़ देना है। यूरोप, यूरोपियन, और
यूफोनियम, यूफोनियम, यूफोनियम। यहाँ पर है यूकेलिप्टस, 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 यूकेलिप्टस। देखिए यूकेलिप्टस, ऐसे टुकड़े कर दें, बड़ी स्पेलिंग रहती है, इसको ब्रेक डाउन करके आप पढ़ें। 29 पे यहाँ पर यू, आई और यू को हमको क्या पढ़ना है, यू पढ़ना है। अच्छा, ई यू को भी यू पढ़ा और आई यू को भी यू पढ़ना है। जैसे यहाँ पर म्यूजिक में यू पढ़ा है, स्टूडेंट में स्टू ऊ पढ़ा है। यहाँ देखिए म्यूजिक में यू पढ़ लिया, ठीक है। स्टूडेंट में स्टू ऊ की मात्रा वाला उच्चारण आ रहा है यहाँ पर ऊ की मात्रा वाला। अब स्टूडेंट, स्टूडेंट ऊ की मात्रा वाला उच्चारण, ये जो है ना, ये वाला उच्चारण आ रहा है यहाँ पर आई यू का। मीडियम में ई करके मीडियम देखेंगे, स्टेडियम। तो डीएम और डीएम आप याद रख लें, DIUM, डीएम, डीएम, ईएम, ईएम। अगर आई से शुरू करेंगे तो ऐसा पैटर्न भी याद रख सकते हैं, और याद भी नहीं रखना है, बस ऐसे अभी पढ़ लिया, एक दो बार रिपीट किया काफ़ी है, आ जाएगा। AE, इसको ये दो उच्चारण है ए और ई वाला। कैसे है, AE कम उपयोग होने वाला वाउल पेयर है, बहुत कम रहता है, जैसे मैंने बताया अभी। एस्थेटिक, एरियल, एरोप्लेन और डीमन। डीमन में जो है ई उच्चारण हो रहा है, बाकी क्या है ए ई का क्या, डीमन में ई हो रहा है, बाकी तो ए करके उच्चारण हो रहा है। एस्थेटिक ए। अब एस्थेटिक नहीं बोल रही, एरियल नहीं बोल रही, एस्थेटिक एरियल दोनों में देखिए उच्चारण में। एस्थेटिक, एरियल, एरोप्लेन, एरोप्लेन या ईस्थेटिक ऐसे करके नहीं पढ़ सकते, एस्थेटिक, एस्थेटिक ऐसा। एस्थेटिक, एरियल, एरोप्लेन और डीमन, उच्चारण का ख्याल रखना है, क्योंकि इंग्लिश के जो शब्द रहते हैं अगर आप सही उच्चारण करते हैं तो ही तो आपको समझ में आता है, सिर्फ हिंदी में लिख देने से कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखें, ये रहता है, ये जैसे WAS। अब इस WAS को कई लोग पढ़ते हैं वाज, बहुत गलत उच्चारण होता है। इस उच्चारण पे ही इंग्लिश टिकी है, वॉज पढ़ेंगे इसको, वॉज, वास गलत हो जाएगा उच्चारण, वॉज पढ़ना होता है इसको, वॉज। औ का साउंड आता है ए के लिए, आ का साउंड नहीं आता, बस साउंड का ही खेल है, आवाज़ों का ही खेल है। तभी आपको इंग्लिश के पढ़ने के अलग से रूल वगैरह याद करने की, कुछ स्पेलिंग्स को याद, बस ये पैटर्न ध्यान में रखने हैं, पैटर्न को याद नहीं करना होता। प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप याद हो जाती है, एक दो बार देख लेते हैं तो फिर इंग्लिश की स्पेलिंग को लिखना भी बहुत सरल रहता है, और उसको पढ़ तो आप बहुत ही आसानी से लेंगे। अगर आवाज़ सही निकालेंगे तो लिखेंगे भी सही, मतलब उच्चारण, आवाज़ मतलब उच्चारण, साउंड, प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन जो रहता है, इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ते, प्रोनाउंसिएशन इसका करेक्ट उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन। चलिए आज का जो वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जितने भी वाउल पेयर सिखाए हैं इनको एक बार फिर से पढ़ ले, इसी वीडियो को दोबारा देख ले, बस देखना है, याद कुछ नहीं करना, चाहे लिख सकते हैं, लिखने से भी बहुत जल्दी समझ में आता है।